जय हिंद। दोस्तों, मेरे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो म्यूचुअल फंड में लमसम करना चाहते हैं। उनके पास पैसा है लेकिन किसी कारण से वो सही समय या फिर सही तरीका जान नहीं पाते हैं, वो उतना टेकी नहीं है। इस वजह से वो अच्छे अपॉर्चुनिटी को भी मिस कर देते हैं। जब उनको लमसम करना चाहिए, जब उनका पैसा स्टॉक मार्केट में जाना चाहिए, तब उनका पैसा नहीं जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आप सभी को 3 बातें बताऊँगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इन 3 बातों को ध्यान में रखकर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, तो आप सही समय पे निवेश कर पाएँगे और सही तरीके से निवेश कर पाएँगे। और यकीनन दोस्तों, अगर आप सही समय पर और सही तरीके से म्यूचुअल फंड में लमसम करते हैं, निवेश करते हैं, तो इसका आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सकता है। तो आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं अनवर अंसारी। चलिए पेश करते हैं। अब आपको पहली बात जिसका ध्यान रखना है वो है स्टॉक मार्केट। देखिए, स्टॉक मार्केट का ट्रेंड तो कुछ इसी तरह से है ना। स्टॉक मार्केट चढ़ता है फिर गिरता है, स्टॉक मार्केट चढ़ता है फिर गिरता है, फिर चढ़ता है फिर गिरता है। स्टॉक मार्केट कुछ इसी तरह से चलते हुए हमें दिखता है। अब देखिए, ज्यादातर इन्फ्लुएंसर इंक्लूड मैं भी आपको क्या बोलता हूँ कि जब भी स्टॉक मार्केट में गिरावट हो तब तब आपको पैसा निवेश करना चाहिए। जैसे इस चार्ट में हमें दिख रहा है कि यहाँ पे गिरावट हुई है, यहाँ पे गिरावट हुई है, यहाँ पे गिरावट हुई है, तो यहाँ पे आपका पैसा जाना चाहिए। लेकिन सवाल आता है कि कैसे कैसे हम जाने कि स्टॉक मार्केट में गिरावट हो रही है, कैसे हम जाने कि अभी अच्छा समय है, हमें निवेश कर देना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर हैं जो म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए डीमेट अकाउंट के माध्यम से निवेश करते हैं। तो जब भी आप डीमेट अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे आपको डिफॉल्ट इंडेक्स का वॉच लिस्ट मिल जाता है। अगर आपके डीमेट अकाउंट में इंडेक्स का वॉच लिस्ट नहीं है तो आप एक वॉच लिस्ट क्रिएट कर लीजिए। उस वॉच लिस्ट में निफ्टी 50, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी जो स्मॉल कैप इंडेक्स है उसको लगा लीजिए। और आपको करना ये होगा कि आपको थोड़ा सा ध्यान भी देना होगा। लगभग 11-12 बजे के आसपास में आप अपना डीमेट अकाउंट लॉगिन करके चेक कीजिए कि क्या स्टॉक मार्केट में गिरावट हो रही है। अगर स्टॉक मार्केट में गिरावट हो रही है तो उस दिन निवेश करना है, वरना इग्नोर करके छोड़ देना है। और दूसरे ऐसे लोग जो डीमेट अकाउंट के माध्यम से निवेश नहीं करते, उनके पास केम्स, कार्वी, एमएफ सेंट्रल इस तरह का ऐप है, तो आप ये कर सकते हैं कि मनी कंट्रोल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। मनी कंट्रोल एक बहुत ही अच्छा ऐप है। पर्सनली मैं भी यूज करता हूं। मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा हूं, आपकी सहूलियत के लिए मैं बता रहा हूं। यहाँ पे आप जितने भी इंडाइसेस हैं उनको देख सकते हैं। आपको लाइव यहाँ पे अपडेट होते हुए दिखेगा। और म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट का भी यहाँ पे न्यूज आप देख सकते हैं। हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो आप ये कर सकते हैं कि मनी कंट्रोल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे भी इंडेक्स देखने का ऑप्शन मिलता है आपको। आपको भी यहाँ पे यही करना है कि लगभग 11-12 बजे के आसपास में मनी कंट्रोल ऐप खोलिए। आपको अगर दिखे कि हाँ ठीक ठाक गिरावट हो रही है तो आप निवेश कर सकते हैं, वरना इग्नोर करके आप छोड़ सकते हैं। तो ये 2 तरीके हैं जिसके माध्यम से आप स्टॉक मार्केट को ट्रैक करके जान सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में गिरावट हो रही है या नहीं हो रही है। लेकिन अब तीसरे तरह के लोग ऐसे होते हैं कि भाई हमें इन सारी झंझटों में नहीं पड़ना है, हमको ये सारी चीजें समझ में नहीं आती है, समझ में आती भी है तो हम नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए सीधा और सिंपल ऑप्शन आपको बता रहा हूं दोस्तों कि मेरा टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूं। उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। जब भी स्टॉक मार्केट में गिरावट होती है, इस तरह की सिचुएशन आती है, तो मैं आपको सही समय पे नोटिफाई कर देता हूं। अभी मैंने कल भी लोगों को नोटिफाई किया। अच्छे खासे लोगों ने हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लिया है। अभी पिछले बार जब गिरावट हुई थी उस समय भी मैंने अपडेट किया था। कल की भी गिरावट जब 23 तारीख हुई थी उस समय भी सही समय पर मैंने नोटिफाई कर दिया था। तो अगर आप इन झंझटों में नहीं पड़ना चाहते हैं, आप स्टॉक मार्केट को ट्रैक नहीं करना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें मैं फालतू का कोई भी अपडेट नहीं देता हूं। जब भी लमसम करने का समय होता है तभी मैं अपडेट देता हूं, वरना 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीने दिन तक भी मैं कोई अपडेट नहीं देता हूं। तो आपको मैं ये बोलूंगा कि अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे तो नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा और थोड़ा सा इस पर ध्यान रखिएगा कि कब नोटिफिकेशन आ रहा है, तो उस पर ध्यान दे और उस पर हम एक्शन ले। तो ऐसा मत कीजिएगा कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन तो कर लिया लेकिन अगर नोटिफिकेशन भी आ रहा है तो हमें पता ही नहीं चल रहा है, तो नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। तो ये 3 तरीके हैं। सबसे पहले आप डीमेट अकाउंट के माध्यम से देख सकते हैं, या फिर आपको अभी जो मैंने बताया मनी कंट्रोल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर तीसरा तरीका हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आपको कोई भी झंझट नहीं चाहिए तो। अब दोस्तों, हमने ये तो जान लिया कि हम सही समय कैसे पता करेंगे, कैसे जानेंगे कि अभी सही समय म्यूचुअल फंड में निवेश करने का है या नहीं। दूसरी बात, अगर हम सही समय जान गए हैं तो किन बातों को ध्यान में रखनी चाहिए उसको चलिए देख लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि अगर आपको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में निवेश करना है या फिर आपको मिड कैप म्यूचुअल फंड में निवेश करना है, इसके लिए मैंने वीडियो पहले से भी बना के रखी है, लेकिन आज मैं फिर से आप सभी को बता दे रहा हूँ।
तो अगर आपको यहाँ पे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में निवेश करना है तो आपको निफ्टी 50 इंडेक्स देख करके निवेश नहीं करना है। आपको जिस भी कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में निवेश करना है उसी इंडेक्स को देख करके निवेश करना है। सपोज कीजिए मुझे निवेश करना है, स्टॉक मार्केट में गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है, लेकिन देखने को क्या मिल रहा है कि निफ्टी इंडेक्स में तो गिरावट देखने को मिल रहा है, लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप में गिरावट देखने को नहीं मिल रहा है। तो अगर आप ऐसे निवेश करेंगे तो यहाँ पे आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन आप देखते हैं कि आपको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में निवेश करना है, लेकिन निफ्टी 50 इंडेक्स में कोई गिरावट देखने को नहीं मिल रही है, आपको मिड कैप या फिर स्मॉल कैप में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है, तो फिर आपको बिना सोचे बिना निवेश कर देना चाहिए। आपको यहाँ पे गिरावट का बेनिफिट मिलेगा। तो आपको दूसरी जो बात है उसका ध्यान रखना है कि आपको जिस भी कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में निवेश करना है उसी का इंडेक्स देख करके म्यूचुअल फंड में निवेश करना है। ऐसा नहीं कि ओवरऑल स्टॉक मार्केट देख लिया और निवेश कर दिया, तो हो सकता है कि आपको लमसम करने का कोई भी फायदा ना मिले। और ये चीजें जो है ये सेक्टोरल इंडेक्स पे भी लागू होता है। अगर आपको आईटी वाले इंडेक्स में निवेश करना है तो आईटी इंडेक्स देखिए, अगर आपको फार्मा में निवेश करना है तो फार्मा इंडेक्स देखिए। आपको जिस भी कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में निवेश करना है उसी इंडेक्स को देख के निवेश कीजिए कि उस इंडेक्स में गिरावट हो रही है या नहीं। अगर उस इंडेक्स में गिरावट हो रही है तो आप निवेश कीजिए, आपको फायदा मिलेगा। अगर उस इंडेक्स में गिरावट नहीं हो रही है, बाकी के इंडेक्स में गिरावट हो रही है और आप निवेश करते हैं, तो हो सकता है कि आपको इसका फायदा ना मिले। तो दूसरी इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जिस म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में हमें निवेश करना है उसी इंडेक्स को देख के, उसी इंडेक्स को फॉलो करके हमें निवेश करना है या फिर लमसम करना है। और तीसरी बात, जब भी आपको म्यूचुअल फंड में निवेश करना है, लमसम करना है, तो आपको जल्दबाजी में या फिर घबरा करके निवेश नहीं करना है। आपको बड़े ही सोच समझकर और इत्मीनान से निवेश करना है। आपको देखना है कि ये लेवल मेरे निवेश करने के लिए सही है या नहीं, इस लेवल पर हमें कितना पैसा निवेश करना चाहिए। जैसे अभी कल स्टॉक मार्केट में गिरावट आई थी, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको जानकारी नहीं हुई या फिर किसी भी कारण से निवेश नहीं कर पाए। जब अगली बार गिरावट आएगी तो ज्यादा पैसा निवेश कर देंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको स्ट्रेटजी के तहत चलना है। सपोज कीजिए कि आपके पास 1 लाख रुपए है, तो आपको करना यह है कि उस 1 लाख रुपए को कम से कम 4 पार्ट में डिवाइड कीजिए। आपके पास 25,000 रुपए का किस्त आ जाएगा। इस 25,000 रुपए को जब जब स्टॉक मार्केट में गिरावट है, भले ही 8 दिन में, 15 दिन में, महीने दिन में, 1.5 महीने में, 2 महीने में गिरावट आती है, तभी आपको निवेश करना है। ऐसा नहीं करना है कि भाई मुझे बड़ा ही वेट करना पड़ रहा है, सारा पैसा मैं अभी ही निवेश कर दे रहा हूँ। तो अगर आप ऐसा करेंगे और अपना सारा पैसा एक लेवल पर निवेश कर देंगे और फिर से स्टॉक मार्केट में गिरावट आ गई, तो आपको बहुत ज्यादा माइनस में रिटर्न देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आप 25,000 रुपए करके निवेश करते हैं, पहली बार स्टॉक मार्केट में गिरावट आई तो 25,000 निवेश किया, दूसरी बार गिरावट आई तो फिर से 25,000 निवेश किया, तीसरे बार, चौथे बार जब भी गिरावट आई तो 25,000 रुपए करके निवेश कर दिया। तो ऐसे में आपका जो पैसा है ना वो एवरेज आउट हो जाएगा, आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिलेगा। ऐसे में अगर लॉस होगा भी तो आपको बहुत कम लॉस होगा, क्योंकि हर बार आपने नीचे के लेवल पर खरीदा। अगर आप हड़बड़ा करके कि स्टॉक मार्केट में गिरावट आएगी कि नहीं आएगी, मैं इतना झंझट क्यों पालूं, जब जब स्टॉक मार्केट में गिरावट आई तो मुझे ट्रैक करना पड़ रहा है, इस चक्कर में अगर आप निवेश कर देते हैं एक ही बार में, तो ऐसा भी हो सकता है कि बहुत दिन लग सकता है आपका जो पैसा है सिर्फ उसको रिकवर करने में। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको निवेश करना है तो बड़े ही सोच समझकर और इत्मीनान से निवेश कीजिएगा, हड़बड़ा के निवेश मत कीजिएगा। और एक बात मैं और आपको बता दूं कि स्टॉक मार्केट में तेजी और मंदी, उतार और चढ़ाव स्टॉक मार्केट का एक पार्ट है। आप चाहें या ना चाहें, स्टॉक मार्केट में गिरावट भी आएगी और स्टॉक मार्केट में तेजी भी आएगी। तो हड़बड़ाना किस बात के लिए, किस बात के लिए इतना जल्दबाजी करना। तो मैं यही बोलूंगा कि आपका मेहनत का पैसा है, इसे बड़े ही सोच समझकर इत्मीनान से निवेश कीजिएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी ये जान पाए कि सही समय और सही तरीका क्या है म्यूचुअल फंड में लमसम करने का। और दोस्तों, मेरे साथ ऐसे ही बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले समय में और भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लाऊंगा, जिन वीडियो को देख करके आपकी जो इन्वेस्टमेंट की जर्नी है वो आसान हो सके। और दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही बेस्ट म्यूचुअल फंड ऐप का भी लिंक है। अगर उस लिंक के माध्यम से ऐप डाउनलोड करते हैं, उसमें रजिस्टर करते हैं, उसमें केवाईसी करते हैं, उस ऐप के माध्यम से अगर आप निवेश करते हैं तो मेरी सर्विस लाइफ टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी को मिलते रहेगी। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।